31 जनवरी आ गया है और अभी अभी तो हमने 1 जनवरी मनाया था। नया साल है, नया रेजोल्यूशन, नई जोश और उमंग के साथ हमने कुछ करने का वादा किया, कुछ हमने शुरू भी किया। क्या ऐसा तो नहीं कि 31 जनवरी तक आते आते आपका वो जोश ठंडा हो गया हो या फिर आपने वो रेजोल्यूशन तोड़ दिया हो? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे हम इस साल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट साल बना सकते हैं और कैसे आने वाले 11 महीनों में आप कुछ गोल अचीव कर सकते हैं। उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो सब मैं आज इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर साल को अनदर ईयर नहीं बनाना है, कुछ स्पेशल ईयर बनाना है। हेलो, मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ और आज मैं आपको इसी बारे में बात करूंगा कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग अपने वादों को पूरा नहीं करते, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। किसी भी काम को पूरा करने में या फिर किसी गोल को अचीव करने में अगर विफल हो रहे हैं तो उसका एक ही मेन कारण हो सकता है कंफर्ट जोन में फंसे रहना। ये जो हमारा सुविधा का क्षेत्र है ना, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जैसे कि हम अपने घर पे कुछ काम करते हो या फिर ऑफिस में कुछ करते हो, दिनचर्या में जो भी आप करते हो वो आपकी एक आदत बन गई है और कई लंबे समय तक करने की वजह से आप उसी में लगे रहते हैं और उसके अलावा आप सोच नहीं पाते। आप उस एक सुविधा के क्षेत्र में होते हैं कि यही करना सही है और इतना ही किया जा सकता है, और उसके लिए फिर हम कई सारे बहाने भी बना लेते हैं कि टाइम नहीं मिलता, इससे ज़्यादा नहीं होता, यही करा जा सकता है, इससे ज़्यादा और क्या करूं। तो हम अपने आप को रीजंस देते हैं और वही सबसे बड़ा फेलियर का कारण बनता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस वजह से कोई भी रेजोल्यूशन या फिर कोई भी गोल जो आप बनाते हो उसे अचीव नहीं कर रहे हो या फिर उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो वहां पे आपको अपना एक कंफर्ट जोन दिखाई देगा, चाहे वो कुछ भी हो। आप बोलो कि टाइम की पाबंदी है या फिर आपको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, पैसे की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हो नहीं रहा, क्या ज़रूरत है, जो भी बात बोलो वो आपका एक कंफर्ट जोन है। अगर आप उसी कंफर्ट जोन में ही बने रहे तो आपको वही मिलेगा जो ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि जो आपको सोचना है वो आप सोच रहे हो, जो आप फील करते हो वो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। क्योंकि जीवन में जो भी आपको पाना है उसके लिए डेफिनेटली इंटरनली बहुत काम करना पड़ेगा। मेंटली आपको कुछ अच्छा सोचना है, इमोशनली आपको फील करना है एंड स्पिरिचुअली उसे बिलीव करना है। लेकिन आपके बिलीफ सिस्टम में आपका ये कंफर्ट जोन फंसा हुआ है और उसी में ही आप सोचते रहते हैं, उसी को फील करते हैं और वही आपका विश्वास है। तो विश्वास करें कि आप इससे आगे निकलकर कुछ नया अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आपको गोल अचीव करना है, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें और खुद सोचें कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है। कौन सा चीज़ आप बार बार कर रहे हो, लगातार कर रहे हो और वही कर रहे हो, उसके अलावा नहीं हो रहा है कुछ। जैसे कि ये 2024 है, 31 जनवरी, तो 2023 भी वैसे ही बीता, 2022 भी वैसे ही बीता। तो हम तो सिर्फ कैलेंडर चेंज कर रहे हैं, लेकिन लाइफ चेंज नहीं हो रही है। लाइफ को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एक कदम बाहर की तरफ रखें। और जब आप उस स्टेप को लेंगे तो विश्वास करें कि आप अनकंफर्टेबल होंगे। आपको लगेगा कि अरे ये टाइम नहीं मिल रहा है, अरे ये करने में मुश्किल है, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, दैट मीन्स अब आप उस सफलता की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हो और आप उस राह पर हो, उस यात्रा पर हो। तो ये जो जर्नी है ना, यही आपको सक्सेसफुल होने का आपको आभास कराएगा। तो वो स्टेप लेना जरूरी है कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। और जब आप ये करने लगेंगे तो डेफिनेटली कुछ मुश्किलें आएंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं ना, क्योंकि अभी तक आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो। अगर आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में जाना है तो दोनों में एक ही चीज का फर्क है, वो है एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, यही तो आपने करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है और खुद तय करो कि मुझे कैसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना है, थोड़ा सा
एक्स्ट्रा करना है। ये आपका पहला स्टेप है। मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था। 20 इयर्स की सर्विस हो चुकी थी, सीनियरिटी मिल चुका था, मैं पूरे कंफर्ट जोन में था। अब आराम से मैं बैठकर आराम से काम कर सकता था, क्योंकि अब ज़्यादा जद्दोजहद नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था, एक सीनियरिटी थी। अब मैं आराम से नीचे वालों से काम करवा कर अपनी अगले 20 इयर्स बिता सकता था। वो मेरा कंफर्ट जोन होता, लेकिन मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना, मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ गोल अचीव करना है, मुझे कुछ बनना है। इसके लिए मैंने अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाने का फैसला किया। 20 इयर्स के सर्विस के बाद 2016 में VRS लिया, और उसके बाद मैं अनकंफर्टेबली काम कर रहा हूँ। मैं 9 to 5 नहीं काम कर रहा हूँ, वो कंफर्ट था, लेकिन यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ। कुछ ना कुछ मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं लाइव क्लासेस कर रहा हूँ, ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पूरा बिजी रख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा पैशन है। और मेरा पैशन है, मेरा एक गोल था कि मुझे एक होलिस्टिक कोच बनना है। तो मैंने अपने आप को पहले अनकंफर्टेबल बनाया, मैंने उस कंफर्ट जोन को त्याग दिया। तो आपको भी त्यागना पड़ेगा और उससे एक स्टेप बाहर निकाले और धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाए। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूं फेलियर का, कि वो होता है लैक ऑफ बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं है कि क्यों आपको वो करना है, क्यों वहां पहुंचना है, वो पाना क्यों जरूरी है, जब तक ये क्यों आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा, आप उसे कंटिन्यूटी में नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 1 जनवरी में बहुत लोगों ने बोला होगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, सुबह सुबह जॉगिंग करूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जोश ठंडा पड़ जाता है, फिर आप कारण देते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हो पा रहा, इस वजह से नहीं किया, एंड देन आप उसे छोड़ देते हो और इसीलिए उस गोल तक नहीं पहुंचते। तो यहां पे किस चीज की कमी थी? लैक ऑफ बर्निंग डिजायर। मतलब बर्निंग डिजायर नहीं है कि उसे हमें करना है और उसके लिए एक बड़ा कारण होना चाहिए, कोई बड़ा चैलेंज होना चाहिए, कोई बड़ी बात होनी चाहिए। और जब ये हो कि मुझे वो करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये पाना है, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे ये करके दिखाना है, कुछ तो होना चाहिए। और ये बर्निंग डिजायर मेरे अंदर था कि मैं लगातार नौकरी ना करूं, बल्कि मैक्सिमम लोगों की दर्द, बीमारी, तकलीफ ठीक कर सकूं, लोगों को मोटिवेट कर सकूं और लोगों को सक्सेसफुल बना सकूं। उसके लिए पहले खुद को भी सक्सेसफुल बनाना था। इसीलिए मैंने अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाकर कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू किया, रेकी एंड माइंड पावर सीखना शुरू किया, और फिर मैं लोगों को इसे सिखाने लगा। यहां से शुरुआत हुई और तब जाके अब मैं पूरी तरह से सक्सेसफुली पूरी दुनिया में एक होलिस्टिक कोच के रूप में काम कर रहा हूं, लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी था? वो बर्निंग डिजायर। तो आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है कि नहीं, वो क्यों करना है? अगर वो क्यों आपका क्लियर हो जाएगा, देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। फिर फेलियर के लिए तीसरा सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन। आज का काम कल पे टालने वाले। मैक्सिमम लोगों की, अगर आप देखो अपने आसपास में, अपने काम को कल पर टाल रहे हैं। कारण कुछ भी देते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी मौका नहीं है, अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी इतना सारा पैसा नहीं है, अब हम अभी नहीं कर सकते। अब कारण कुछ भी दो, लेकिन उसको आप कल पर टाल रहे हो और वो कल कभी नहीं आता है। इसीलिए करना क्या है कि हम जो भी सोचें कि हमें कल करना है, परसों करना है, या फिर एक गोल अचीव करना है, उस तरफ जाने के लिए आज आप क्या कर सकते हो ये देखो। कुछ नहीं समझ में आता, एटलीस्ट एक डायरी लेकर लिखना शुरू कर सकते हो कि मुझे वो बनना है, मुझे वो पाना है, वो गोल अचीव करना है। आप एटलीस्ट लिखें कि वो गोल अचीव हो रहा है या हो चुका है। एटलीस्ट मैं वो बन गया हूं और मैं बन रहा हूं। आप जो भी लिख सकते हो, एटलीस्ट शुरुआत तो करो। एक फीलिंग आनी चाहिए उस सक्सेस का। आपको कैसा लगेगा जब वो आप बनेंगे, आपको वो मिलेगा, वो फीलिंग आपको लेके आनी है। एटलीस्ट ये तो शुरू कर सकते हैं। तो ये तो करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट निकाल लो रात को सोने से पहले, एटलीस्ट लिखना शुरू करो। तब जाके आपको कुछ करने के लिए जज्बा बनेगा, उत्साह बनेगा, तब आप कुछ स्टेप्स प्रैक्टिकली ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करना है।
मैं चाहता तो मैं आराम से प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता था, आराम से कंफर्ट जोन में रह सकता था और मैं आराम से ये सोच सकता था कि मेरे पास अभी कुछ करने के लिए है नहीं, मैं क्यों करूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू किया। सन 2000 से मैंने रेकी पर काम किया। मैं चाहे तो सोच सकता था कि सर्विस छोड़ने के बाद करूंगा, तब तक तो ये कर ही रहे, लेकिन मैंने अपने आप को लगातार अपग्रेड किया, अप स्किल किया, नई नई एजुकेशन लिए, नई नई बातें सीखी और लगातार अपने आप को पूरी तरह से एजुकेट करता रहा। मैं भी चाहे तो प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता था और मेरे लिए बहुत आसान था बोलना कि मैं फौज में हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्किल डेवलप किए और तब जाके 2016 में मैं पूरा कॉन्फिडेंस ले पाया कि अब मैं सर्विस छोड़कर ये काम आसानी से कर सकता हूँ। तो वो तब हुआ क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। हर बार, हर साल मैंने कुछ न कुछ नया सीखा। हर दिन मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को अपस्किल किया और डेली बेसिस पर मैं देखने लगा कि मैं और क्या कर सकता हूं उस गोल को अचीव करने में। इसीलिए ओवरऑल मुझे ये रिजल्ट मिला कि आज मैं आपके सामने ऐसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूं और मैं लोगों के लिए होलिस्टिक कोच के रूप में काम कर रहा हूं, रिजल्ट भी दे रहा हूं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि आज का काम मैं कल करूंगा। कुछ भी आपको लगता है कि उस गोल को पाने के लिए करना चाहिए, आज से शुरू कीजिए। सो आपको इन 3 पॉइंट्स को समझते हुए क्या करना है? सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन को पहचान कर उसमें से एक स्टेप बाहर निकालें और डेली बेसिस पर अपने आप को कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल बनाएं। दूसरी बात, आपको अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर निकालना है, बर्निंग डिजायर पैदा करनी है कि क्यों आपको वो पाना है। जब ये क्यों जो है बहुत बड़ा होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद आपने प्रोएक्टिव बनकर डेली बेसिस पर एक्शन लेना है, क्योंकि ये जो एक्शन पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मेंटली आप पूरी तरह से तैयार हैं, इमोशनली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं एंड स्पिरिचुअली आप मेंटली आप पूरी तरह से तैयार हैं, इमोशनली आप अच्छा फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आपके अंदर एक बिलीफ पैदा हो रहा है। अब आपका काम है एक्शन लेना, प्रैक्टिकली जो उस चीज को आजमाना। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना शुरू कीजिए। सो इस साल अभी 11 महीने बाकी है। आपको एक गोल बना लेना चाहिए कि आपको क्या बनना है, क्या पाना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो बन पड़ता है, साम दाम दंड भेद, जो करना है आपको करना है, क्योंकि आप करेंगे तो आप उस सफलता की तरफ बढ़ेंगे और अल्टीमेटली उसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि गोल कैसे बनाना है, कैसे अचीव करना है, तो मैंने दिसंबर में एक वीडियो बनाया था, हाउ टू क्रिएट गोल एंड अचीव इट इन 2024। तो उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं और उससे भी आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको यही बोलूँगा कि इस साल को प्लीज़ अनदर ईयर मत बनाइएगा। इस पे आप काम करना शुरू कीजिए। बड़ा गोल रखें, लेकिन उसको पाने के लिए डेली बेसिस पर क्या कर सकते हो वो करें। सुबह से शाम तक का रेजोल्यूशन बनाएं कि मुझे उस गोल को पाने के लिए आज ये करना है। सिर्फ एक दिन का रेजोल्यूशन बनाएं जो इजी होगा पार करने के लिए, जो इजी होगा अचीव करने के लिए, क्योंकि एक दिन आप उसे मान सकते हो और ऐसे ही आप दिन प्रतिदिन उस सफलता की तरफ बढ़ रहे होंगे और आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में लगेगा कि हाँ अब ये गोल अचीव कर सकते हो। और अभी हमारे पास 11 महीने हैं, करके देखते हैं। मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं। सो आप लोग प्लीज इस पे काम कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। प्लीज keep healing, keep smiling, and Reiki bless you.